गर्मी के दिन थे। धूप तेज थी और हवा भी गर्मी की चपेट में थी। एक बुजुर्ग कौवा अपने पंखों से बारिश की तलाश में उड़ रहा था, परंतु कहीं भी कोई बादल नहीं दिख रहा था। वह थका हुआ और बहुत प्यासा महसूस कर रहा था। कौवा ने कई जगहों पर उड़ाव की कोशिश की, लेकिन कहीं भी पानी या कोई ताजगी नहीं मिली। वह बहुत ही थक गया और अचानक उसने एक छोटी सी नदी देखी। वो नदी की ओर उड़ा और वहां पहुंचकर उसने देखा कि नदी में बहुत ही कम पानी था। कौवा ने नदी में घुसपैठ की, पर जो भी पानी था वह बहुत ही गंदा और किचड़ीला था। वो नदी के किनारे बैठा और विचार करने लगा कि अब उसका क्या होगा। तभी उसने अपनी नजरों को एक घड़े पर गाड़ा। घड़े में थोड़ा पानी था, लेकिन वहां भी पानी की मात्रा बहुत कम थी। कौवा ने सोचा, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? उसके मन में उद्यमशीलता की भावना जागी। उसने एक आशा की किरण देखी। वो अपनी आंखें देखकर देखा कि घड़े में कुछ पानी था, पर वह बड़ी गहराई में था। मैं कुछ कर सकता हूँ, कौवा ने सोचा। उसने देखा कि निकट में कुछ पत्थर रखे हुए थे। उसने एक पत्थर उठाया और अपने चोंच से उसे घड़े में डाला। पत्थर गिरते ही घड़े के पानी की सतह उच्च हो गई। कौवा ने फिर से एक पत्थर उड़ाया और पानी की सतह बढ़ाई। इस तरह वो कई पत्थरों की मदद से घड़े को पूरी तरह से भर दिया। कौवा ने अब अपनी प्यास बुझाई और खुशी से उड़ते हुए उसने घड़े में से पानी पीना शुरू किया। वह बहुत ही आराम से और आनंद से पानी पी रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समस्याओं का समाधान हमें आपसी सहायता और उद्यमशीलता से मिलता है। कभी कभी हमारी समस्याएं बड़ी होती हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें हल करने के लिए समय और उपाय होते हैं। कौवा ने अपनी समस्या को हल करने के लिए नहीं हार मानी और अपनी बुद्धिमत्ता से समस्या का समाधान किया। इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अपने आसपास के संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना होता है। यह एक छोटी सी कहानी होने के बावजूद हमें बड़ी सीख देती है। जीवन में हमें कभी कभी उद्यमशीलता और सहायता की जरूरत होती है, ताकि हम समस्याओं का सामना कर सकें और उन्हें हल कर सकें। इस कहानी के माध्यम से हम ये भी समझते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे पास मौजूद होता है, बस हमें उसे खोजना होता है और उस पर विचार करना होता है।